चैप्टर 17 ऐसे में आपके लिए कुछ जरूर क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आऊँ। क्वेश्चन आंसर के लिए देखा जाए आपके लिए बहुत ज़्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और इन क्वेश्चन को हम कहते बारी बारी करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर की। पहला सवाल आपको बनता है आपका यहाँ पर कल्याणकारी राज्य से आपके समझते हैं कि कल्याणकारी राज्य हमारा क्या होता है। कल्याणकारी राज्य तो कल्याणकारी राज्य शासन राज्य शासन व्यवस्था की एक ऐसी कल्पना है संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन तथा सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता तथा संपत्ति के उचित वितरण के सिद्धांत पर कार्य यह सिद्धांत पर आधारित होता है। ये हमारा होता है कल्याणकारी राज्य। मतलब देखा जाए सिंपल सा अगर आसान शब्दों में समझा जाए, कल्याणकारी राज्य हमारा एक ऐसा राज्य होता है जो किसी एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में नहीं सोचता। वो सोचता है कि जितने भी लोग हैं सभी का कल्याण हो, सभी कल्याण हो। ये हमारा होता है हमारा पे कल्याणकारी राज्य है। सपोज देखा जाए जैसे कहते हैं कई बार गलती क्या होता है हमारा पर कुछ महंगाई हो जाती है कुछ चीज़ों को लेके, तो उसमें देखा जाए जो सरकार जो भी कुछ काम करती है वो सभी के लिए काम करती है ताकि इसका जो महंगाई में कुछ चीज़ें महंगी हुई है, चाहे हमारे कुछ सब्जी है या हमारे कुछ दालें है कुछ भी है, तो ऐसे में देखा जाए जो चीज़ महंगी हुई है वो कहते हैं कि अगर सस्ती हो तो लगभग देखा जाए उसके जो भी फैसिलिटी होती है, जो भी उसके अवसर होते हैं, जो भी उसका लाभ होता है, वो सभी में कहते हैं क्या होता है एक बराबर दिया जाता है। तो ये हमारा बनता है कल्याणकारी राज्य, यानी कि कुछ व्यक्ति के कल्याण के बारे में ना सोच के बल्कि सभी व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचना, उनके लिए काम करना, ये हमारा बनता है कल्याणकारी राज्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में से कहा जाता है संविधान निर्माताओं ने भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने का निर्णय क्यों लिया। यह हमारा देखा जाए जो संविधान जब हमारा बन रहा था तो उस समय देखा जाए जो हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के बारे में पर विशेष ध्यान दिया। क्यों? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने असंख्य समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी तथा चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे बहुत सारे। आर्थिक रूप से भारत की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। सामाजिक रूप से भारत में अनेक समस्या थी, व्यापक सामाजिक असमानता थी तथा समाज के कमजोर और वर्ग बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। संविधान निर्माताओं ने इन समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से अवगत थे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा ताकि जो समाज में पिछड़े लोग हैं उनको भी देखा जाए समाज के अन्य लोगों के बराबर लाया जा सके। तो ये हमारा आगे बनता है हमारा कि कल्याणकारी राज्य बनाए जाने का उद्देश्य क्या था, तो ताकि सभी समाज में कहते क्या हो एक बराबर हो सके, इक्वलिटी आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न यहाँ पे 3 की। प्रश्न 3 में से कहा जाता है अभी हमारा पर राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का क्या तत्व है। तो यहाँ देखा जाए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपके जो भी सवाल है आपको सवाल पे ज़्यादा फोकस करना है, सवाल को समझना है कि आंसर सवाल है क्या। कई बार कहते क्या होता है कि आप कहते हैं कि जब क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते क्वेश्चन पूछ क्या आ रहा है, आप आंसर को लिख कुछ और देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सवाल को आप पढ़ें, समझें और उसका सही आंसर आप अपना बनावने करें। जरूरी नहीं कहते कि आप जो कहते जो भी गाइड ली है, जो भी आपने बुक ली है, जो भी आपने स्टडी मटेरियल लिया है, आप उसमें उसको रट्टा मारो, उसको डिटो सेम टू सेम लिखने की कोशिश करो, ऐसे जरूरी नहीं है। आप अपने समझ से उसको बना बना के अपने समझ से कर सकते हैं पॉइंट्स में। तो ताकि कहते हैं कि जो है आपको ज़्यादा इतना रट्टा करने की जरूरत नहीं होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप बस सवाल को समझिए, आंसर को समझिए और उसे समझ के अपने शब्दों में लिखिए। ये आंसर हमारा बनता है, ये हमारा देखा उत्तर लिखने का तरीका बनता है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि डिट्टो लिखा जाए, तो यहाँ पर अपने तरफ से आपको बना बना लिखना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या बनते हैं, तत्व क्या बनते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व वस्तुतः केंद्र तथा राज्यों के सरकारों को संविधान द्वारा दिए गए वे निर्देश है जिनके आधार पर यह सरकारें ऐसी नीतियां बनाएगी जो देश के न्याय संगत समाज की स्थापना करने में सहायता होगी और इनमें कुछ सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक अधिकार के रूप में है। तो ये हमारे देखा जाए कुछ बनते हैं राज्य के नीति निर्देश तत्व, यानी कि राज्य के नीति निर्देश तत्व होते हैं वो, यानी कि जो भी कुछ नियम कानून वगैरह से बनाए जाते हैं वो किस राज्य के लिए खास हो सकते हैं लेकिन दूसरे राज्यों के लिए जरूरी नहीं कि वैसे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। तो उसको भी हमने देखा जाए तत्व के बारे में पढ़ लिया। अब सिद्धांत का क्या मतलब बनता है इसमें हमारा पर भारतीय संविधान की मूल कीर्ति के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत है जो सरकार को कुछ कर्तव्य सौंपते हैं। संविधान में कहा गया है कि ये तत्व
देश का प्रशासन चलाने के लिए आधार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पे कहा था, उनकी एक तरह से उनके गलती के शब्दों में कह सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। तो ये हमारा बनता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में क्या कहा जाता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में क्यों शामिल किया गया है। कि हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है, क्यों शामिल किया गया है। भारत जैसे नव स्वतंत्र राष्ट्र के सामने राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए राज्य का दखल देना आवश्यक था। अतः संविधान निर्माताओं ने राज्यों को इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने के लिए इस सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया। संविधान ने इन्हें देश का शासन चलाने के लिए मौलिक सिद्धांत घोषित किया। ये सिद्धांत राज्य के उन आदेशों और निर्देशों को परिभाषित करते हैं जो राज्य द्वारा लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। तो प्रश्न 6 में आपसे कहा जाता है, नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय कल्याणकारी राज्य की स्थापना में किस प्रकार सहायक है। तो यहाँ देखा जाए जितने भी तो क्वेश्चन है, मैं अब तक देखा जाए कल कि काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ और काफ़ी सारे सब्जेक्ट में आपको करा चुका हूँ। आपके हिंदी, इंग्लिश, पेंटिंग, डाटा, होम साइंस, कई सारे सब्जेक्ट आपको मैं इधर करा चुका हूँ। आपको करना है क्या है कि इस चैनल की प्ले लिस्ट में आपको जाना है। शर्मा टैग लैंसर सेंटर की जो हमारी प्ले लिस्ट बनती है यूट्यूब पर, तो उसमें आपको जो है अपना कहते चैनल लिस्ट में जाना है। आपको अपनी क्लास देखनी है, सब्जेक्ट देखना है और उस प्ले लिस्ट में आपको देखा जाए अपनी क्लास सब्जेक्ट की जो भी बनता है आपका सब्जेक्ट, उसमें आपको लगभग हमारा देखा जाए तो लगभग देखा जाए आपका सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। और देखा जाए यहाँ पर देखा है ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आपको कुछ गिनती के सवाल मिल जाए, आप उन गिनती के सवालों को करके चले जाओ और आप पास हो जाओ अच्छे नंबर से। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए। तो यहाँ देखा जाए आपको पूरा तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके जितने भी चैप्टर बनते हैं, आपको लगभग आपको सभी चैप्टर की तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ देखा जाए गलती है कि कोई अगर आपको देखा है गिनती के अगर देखा है 30, 40, 50 सवाल अगर आपको दे देता है कि लो इनको कर लो, ये पेपर में आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ देखा है आपको कल है कि पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी आप अच्छे से पेपर कर पाओगे। और जब तक आपको कहते हैं इस चैप्टर की कहानी नहीं पता, आप उस कहानी के कहते हैं क्वेश्चन आंसर आप बिना पढ़े कैसे दे सकते हो। तो यहाँ ज़रूरत है आपको जो शुरू से लेके अब तक के हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर को लेके आप अपना तैयारी करो और उनके क्वेश्चन आंसर की अच्छे से तैयारी करो, ताकि आपका पेपर अच्छा नहीं बल्कि अच्छे से अच्छा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत और कल्याणकारी राज्य निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे वातावरण को प्रोत्साहित करते हैं जिसमें नागरिकों का जीवन अर्थपूर्ण और सुविधाजनक हो। ये सरकार को याद दिलाते हैं कि वह अपनी नीतियों को कार्यान्वित करते समय जन कल्याण को ध्यान में रखे। एक देश जो अपनी जनता की रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। साथ में देखा जाए आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि आपके ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट है आपको अपने लगभग सभी सब्जेक्ट की अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। और जिसका देखा जाए कोई भी गलती की तैयारी का जो भी कोई पैसे वगैरह नहीं लिया जाता है, क्योंकि यहाँ देखा जाए मैंने उन बच्चों को ध्यान में रखे विशेषकर वीडियो बनाई। यहाँ पर जितने सब्जेक्ट है, जितने भी चैप्टर है, जितने भी कुछ बनता है, मैंने वीडियो बनाई है पढ़ाई को लेकर। सिर्फ इसलिए बनाई है यहाँ पर ताकि गलती जो यहाँ पे आप में से ऐसे विद्यार्थी है जो अपना देखा जाए इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि महंगे महंगे कोचिंग सेंटर जाके पढ़ाई कर सके। आप में से सके ऐसे विद्यार्थियों के पास इतना समय नहीं होता है कि बाहर जाके अपना कहीं से कोचिंग ले सके। जॉब करते हैं आप में से के विद्यार्थी अपनी जॉब से इतना समय नहीं निकाल पाते हैं कि अपना अलग से पढ़ाई कर सके इतना ज़्यादा। तो यहाँ देखा जाए ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है शर्मा टेक सेंटर बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से देखा जाए अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, चैप्टर वाइज अपना काफ़ी अच्छे तैयारी कर सकते हैं। साथ में देखा जाए ग्रुप है फेसबुक पे, तो वहाँ पर भी ज्वाइन होकर आप अपने सवाल जवाब कई विद्यार्थियों के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए ग्रुप है फेसबुक पर बच्चों का, और उसमें देखा जाएगा कि जो हज़ारों बच्चे उसमें देखा जाए हज़ारों स्टूडेंट हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं और आपस में देखा जाए सवाल जवाब करते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको बताता हूँ और यहाँ देखा है बीच बीच आपको मैं बताता रहता हूँ। मैं अपने पढ़ाई को लेकर कुछ अलग से जो बातें बनती है मैं आपको वही बताता रहता हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और जिनको अपना अच्छे से करके अपना एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं।
तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पे हमारा पर सवाल है हमारे देखा जाए क्या बनता है हमारा पे नीति निर्देश सिद्धांतों की क्यों आलोचना की गई है कि हमारे जो कहते हैं निर्देश सिद्धांत होते हैं इसकी लोग आलोचना भी करते हैं इसकी बुराई भी करते हैं। व्याख्या क्या बनती है। राज्य के निर्देश सिद्धांत सिद्धांतों की बहुत कटु आलोचना की जाती है। सामान्य तौर पर इसकी आलोचना कानूनी अधिकार को लेकर की जाती है। इनका कोई कानूनी अधिकार आधार नहीं होता है और संविधान में शामिल किए जाने की बुद्धिमत्ता पर शक है क्योंकि इन्हें लागू करना राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है। आलोचक यह भी कहते हैं कि कुछ निर्देश सिद्धांत अनावश्यक है क्योंकि वे कार्यान्वित नहीं किए जा सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखा जाए अभी तक मैं आपको जो काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ चैप्टर से। अब आपको करना है क्या है इन सब क्वेश्चंस को आपको दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही देखा जाए आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं तो ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल के शर्मा टेक्निकल सेंटर यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में आपको आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। आप वहाँ से अपनी इनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और इनको देखा जाए आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी अपने अच्छे से तैयारी कर सके। आप इन वीडियो की एक नहीं बल्कि कई बार अपना वीडियो देख देख के आप प्रैक्टिस करें क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो एक बार देखने से नहीं होती है बल्कि होता है क्या है कि पढ़ाई मांगती है प्रैक्टिस कि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी पढ़ाई उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ देखा है आपको करना क्या है इनको बार बार देखना है प्रैक्टिस करना है सेल्फ टेस्ट लेना है सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके लिए देखा है बहुत ज़रूरी है। तो चलिए